देखो, एक छोटी सी बात मैं आप सबके साथ जो है डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जब भी आप लोग लड़ रहे हो आपराधिक मामले या सिविल के मामले, आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि वकील साहब जो है आपका केस निपटा देंगे या केस में जो है फ्री करा देंगे आपको, ऐसा नहीं होगा। अगर वकील साहब सो गए, लापरवाह हो गए, तब भी आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसमें जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। जजमेंट है रजनीश कुमार बनाम वेद प्रकाश का, और उसकी हेडिंग यही है, द लिटिगेंट मस्ट बी विजिलेंट। और हम सब सुनते भी तो आ रहे हैं, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो यहाँ पर सोना किसके लिए कहा गया है? क्लाइंट के लिए। कौन खोएगा? क्लाइंट। और अल्टीमेटली जो जगेगा वही पाएगा, वो कौन है? क्लाइंट। इसलिए वकील साहब का तो केस बहुत बाद में आता है, केस जो है आपका है, और आपको अपना केस जो है पुटअप करना है इफेक्टिव तरीके से। अगर आप केस को पुटअप ही नहीं कर पाए, आप सोए रह गए, आप रह गए भरोसे वकील साहब के, बाद में मालूम पड़ा कि वकील साहब अपीयर नहीं हुए या पैरवी जो है प्रॉपर नहीं हुई, तो इस ग्राउंड पे आपको फायदा नहीं मिलेगा और ना ही फैसला जो है सेट असेट होगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस फैसले में एक बात लिखी गई है, इट हैज बिकम टेंडेंसी ऑफ क्लाइंट टू ब्लेम एडवोकेट्स। कि क्लाइंट की जो है टेंडेंसी बन गई है कि जब तक सब कुछ ठीक है तो वकील साहब वकील साहब, और जब सब कुछ खराब हो गया तो आपकी रेपुटेशन ही खराब है। वी आर टोटली स्कैर्ड अबाउट योर रेपुटेशन। हमें डर लगता है आपके रेपुटेशन के बारे में, या हम डरे हुए हैं आपके बारे में सुनकर। है कई बातें क्लाइंट जो है कहता है, भाई क्लाइंट कुछ भी कहे वो कहता रहेगा, पर अगर वो खुद जागरूक नहीं है और केस को हार जाता है तो वकील साहब पे ब्लेम नहीं कर सकता है। इट हैज बिकम टेंडेंसी ऑफ लिटिगेंट टू थ्रो ब्लेम ऑन एडवोकेट्स विच इज नॉट परमिसिबल। ब्लेम कैसे होते हैं कि वकील साहब जो है ध्यान नहीं दे रहे, ही इज टोटली केयरलेस, या वकील साहब जो है नेग्लिजेंट है, ये ब्लेम भी हो सकता है, या वो अपोजिट पार्टी से मिल गए, ये ब्लेम भी हो सकता है। पर ये जो स्थितियां हैं ये आधार नहीं है रिगार्डिंग द इंटरफेरेंस। अगर आप ये कहते हैं कि साहब इसलिए हम केस को हार गए क्योंकि वकील साहब लापरवाह थे, इसलिए फैसले को रद्द कर दो, सुनवाई का मौका दो, मौका नहीं मिलेगा आपको। कोर्ट ने कहा कि यू आर सपोज टू बी विजिलेंट। अब प्रश्न बनता कि कैसे रहे हम विजिलेंट और किस प्रकार जो है प्रोसीड करें। देखो, आपको 4 स्टेप जो है फॉलो करने पड़ेंगे टू शो दैट यू आर विजिलेंट। सबसे पहले, जब भी आप केस सौंपते हो वकील साहब को, तो उसके 2 रास्ते होते हैं, या तो आप प्रोसिक्यूशन के रूप में सौंप रहे हो या सौंप रहे हो डिफेंस के रूप में। अगर प्रोसिक्यूशन हो, इसका मतलब केस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आप अपना ब्रीफ जो है सबमिट करो, उस पर जो है डिस्कस करो, उसको बोलते हैं रिव्यू करना। उसके बाद बनाओ पॉइंट जो कि रहेंगे फाइनल ड्राफ्टिंग में। इसके साथ साथ सपोर्ट करो अपने पॉइंट को विद द एविडेंसेस। फिर कंसर्निंग जो आपके फैक्ट्स हैं उस पर देखो लॉ पॉइंट्स, और इन सबको देखते हुए, निष्कर्ष को निकालते हुए इफेक्टिव ड्राफ्टिंग करनी है। अगर ड्राफ्टिंग इफेक्टिव नहीं है, जल्दबाजी में जो है ड्राफ्टिंग कर दी, या लॉ पॉइंट हमारे ध्यान में नहीं है, जज ने जो है क्वेरी कर दी, फिर उस समय जो है आप लॉ ढूंढते हो या ढूंढते हो बड़े वकीलों को, फिर आपको ही पैनिक कॉज होता है, फिर आप चिल्लाते हो। तो ये गलतियां बिल्कुल ना करें। अगर हम लोग आ रहे हैं डिफेंस साइड से, फाइल सामने होती है प्रोसिक्यूशन की, तो उनका क्या होमवर्क है हमारे सामने। अब हमें क्या करना है, उस पर होमवर्क तो करना है। तो जो एफआईआर है, चार्जशीट है, उसका प्रॉपर जवाब जो है हम लिखकर तैयार रखेंगे विद सपोर्टिंग काउंटर एविडेंसेस। उदाहरण के लिए वो कहते हैं कि साहब इन्होंने ये अपराध किया, इस तरीके से किया, इस पर हमारा आंसर क्या है वो होना चाहिए स्पेसिफिक। मैं इसको लेता हूँ विद एग्जाम्पल। ये कहता है कि बी ने मुझसे जो है उधार ली और ये पैसे जो है बी खा गया, इस पर केस चलाओ चीटिंग का और गबन का। और पुलिस ने भी क्या किया, आप पर केस चलाया चीटिंग गबन का। पुष्टि किससे हो रही है? चार्जशीट से। अब आपका डिफेंस क्या है कि अगर रुपयों के लेन देन का मामला है, सिविल डिस्प्यूट है, तो वहां पर केस लाई नहीं करेगा चीटिंग या गबन का। इस पर जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के। देखो आपने कितना अच्छा काम कर लिया। क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट वी मस्ट मेक द प्रॉपर ब्रीफ ऑफ आवर केस। तो जिसको हम सिंपली कह सकते हैं अंडरस्टैंड योर केस। अगर केस समझ लिया, सब कुछ समझ लिया, इस बात को जो है सदैव ध्यान रखना। दूसरा आता है रेगुलर मीटिंग्स, जो हम करते नहीं है। अरे अब सुविधा इतनी बढ़ गई है, देयर इज नो नीड टू गो टू वकील साहब ऑफिस फिजिकली। आप वर्चुअल हियरिंग भी कर सकते हो। करना क्या है, स्लॉट बुक रखो, अपना अपॉइंटमेंट जो है बुक रखो, वर्चुअल जो है डिस्कस करो। कुल मिलाकर के छोटी क्वेरीज जो हैं उसको आप डिस्कस इफेक्टिवली कर पाओगे। क्लियर है? अगर क्वेरी इतनी बड़ी है कि समाधान आपको फिजिकल जाने पे ही मिलेगा, देन गो फॉर फिजिकल हियरिंग या फिजिकल कंसल्टेशन। तो ऐसे सिनेरियो में मेरा कहना यह है कि आप अपना टाइम बचाना चाहते हो, पैसा बचाना चाहते हो, वर्चुअल हियरिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। भाई उनके दफ्तर आपको जाना नहीं, जो टाइम स्लॉट मिला उस पर आप जुड़ गए, और बाकी टाइम में आप अपना काम कर रहे हो। और कुल मिलाकर के जो टाइम कंज्यूम होता है ट्रैवल में और जो आते हैं एक्सपेंसेस रिगार्डिंग ट्रैवलिंग, वो सब बच गए आपके। तो एक छोटे अमाउंट में हमने अपना टाइम भी सेव कर लिया और जो हमारी क्वेरीज थी उसको सॉल्व भी कर लिया। क्लियर हो गया अपने को?
तीसरी बात, जो केस की फाइल है जो मेंटेन कर रहे हैं वकील साहब, हूबहू फाइल विद नंबरिंग ऑफ पेपर्स आपके पास जो है होनी चाहिए मेंटेन। अगर फाइल खो गई मान लो वकील साहब की, तो क्या करेंगे अपन, आपकी फाइल से काम चलेगा। क्लियर है बात ये। इसलिए जो भी कोर्ट में हो रहा है उसकी एक बरोबर फाइल जो है मेंटेन कर लो। चौथी बात यह है कि जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्डर शीट, उसकी एक कॉपीज जो है आप ले लो उनसे, जिसके लिए एक सर्टेन अमाउंट पे करना होता है। उसके लिए आप जो कंसर्न होते हैं जूनियर काउंसिल, उनसे जो है संपर्क करो और सर्टेन अमाउंट जो है पे कर दो। मोटा मोटा ये होता है 200 रुपए, 300 रुपए या 400 रुपए के आसपास। तो आप ऑर्डर शीट जो है ले सकते हो। क्लियर है बात ये। तो इतना ईजी काम है तो हम क्यों नहीं करें। क्लियर है बात ये। इसलिए खुद ही अवेयर रहना पड़ेगा, हमें खुद ही जो है डाटा उनको फीड करना होगा, ताकि जो उनकी एक्सपर्टाइज है उसके अकॉर्डिंगली वो केस पर जो है काम कर सकें। अदरवाइज क्या होगा, उनके पास तो ढेरों केसेस हैं, वो काम कर नहीं पाएंगे, नुकसान जो है हमारा होगा। तो इसलिए हमें ड्राफ्टिंग हो, चाहे प्लीडिंग्स हो, चाहे क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, चाहे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स हो, सब पर खुद ही काम करना है। जो फाइनल टच है वो देंगे वकील साहब, तब तो केस को जीत जाओगे। अब आपके माइंड में ये कि हम फाइल देंगे, सारा काम वही कर लेंगे, तो फिर आप केस को हार जाओगे। जिस दिन आप फाइल सौंपते हो इस इंटेंशन के साथ में कि मेरी मुसीबत वकील साहब आपकी हो गई, तो फिर वो मुसीबत जो है गले में आपकी रहेगी, फाइल चलेगी वकील साहब के पास में, जो फीस है वो चलेगी वकील साहब के पास में, पर मुसीबत अब भी आपके गले में ही है, क्योंकि वो ध्यान नहीं दे पाए, वर्कआउट नहीं कर पाए, नुकसान आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए बी विजिलेंट। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है बी विजिलेंट। अगर विजिलेंट नहीं है तो तैयार हो जाओ केस को हारने के लिए।